Bishop of Jammu Kashmir, Right Reverend Shri Ivan Pereira ji, President All Jammu Kashmir Christian Sabha Shri Asu Peter जी, रेवरेंड हेमंत जी, हमारे राजभवन के सभी अधिकारी सहयोगी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी पास्टर्स, प्रीस्ट, नन्स, बहनों, भाइयों तथा मित्रों, मैं आप सबका राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं और क्रिसमस के पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। कल शाम से ही पूरी दुनिया में प्रभु ईसा मसीह के अवतरण का उत्सव मनाया जा रहा है और आज 26 दिसंबर के दिन भी जगह जगह लोग एकत्रित होकर उनके आदर्शों और उनके मूल्यों को याद कर रहे हैं। वैसे ये क्षण समस्त मानवता के लिए प्रभु ईसा मसीह के भाईचारे, करुणा और क्षमा के संदेश को आत्मसात करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह क्षण हर एक नागरिक के बीच प्रेम मोहब्बत के बंधन को मजबूत करने का भी अवसर है। क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व में शांति की भावना के प्रचार प्रसार का एक विशेष अवसर भी होता है और मैं समझता हूँ कि 9 वर्ष तक चलने वाला यह उत्सव भाईचारे, सहिष्णुता, मोहब्बत और परोपकार के मूल्यों को मजबूत करता रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या से जब पूरे विश्व में धार्मिक समागम शुरू होते हैं तब उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हर नागरिक के हृदय में प्रेम और भाईचारे का दीप कैसे जलाया जाए। प्रभु ईसा मसीह ने व्यक्ति की शुद्धता पर, प्योरिटी ऑफ ए पर्सन, और उसके नैतिक कार्यों, मॉरल डीड्स पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अपने अच्छे कामों के बदले कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वह बिना दिखावे के लोगों की भलाई करता है तो उसे परमेश्वर उसका फल देता है, माने भगवान उसका फल देता है। वैसे आप देखें तो भारत की जो प्राचीन सनातन परंपरा है, संस्कृति है, हमारे यहाँ भी कर्म को ही प्रधान माना गया है और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ये बात कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रभु ईसा मसीह ने भी यही कहा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं और इसलिए एकता के साथ नैतिक कर्म करते हुए अहिंसा और प्रेम को मन में धारण करके मानव समाज का कल्याण किया जा सकता है। भारत की भी प्राचीन संस्कृति में कहा गया है कि सभी धर्मों की शिक्षाओं का सार यही है कि एकत्व की भावना से अच्छी शिक्षा को आत्मसात करो। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती। सत्य एक ही है, उसको तरह तरह से लोग बताते हैं। उसी प्रकार मैथ्यू 5 पद 21 से 23, 21 to 23 में प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि किसी के खिलाफ हिंसा की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि दूसरों पर गुस्सा दिखाना भी पाप है। और जब तक हम एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते तब तक परम पिता परमात्मा हमारी प्रार्थना और उपहारों को स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु ईसा मसीह मैथ्यू 5 पद 43 से 45 में कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा परम पिता भी भले लोगों और बुरे लोगों दोनों पर अपने सूर्य का उदय करता है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक दोनों रूप से, समान रूप से दोनों पर वर्षा करता है। मित्रों, प्रभु ईसा मसीह के इन विचारों को सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि आज के संदर्भ में
उसे अपनाना कठिन है। लेकिन मन में जब यह दुविधा आए तो स्वयं सोचिए कि अपने कठिन दिनों, तमाम चुनौतियों और कष्टों को सहते हुए किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने इन आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा। उनका स्वयं का जीवन प्रेम, अहिंसा, शांति और क्षमा का एक जीवंत प्रमाण है। और इसलिए मैं मानता हूं कि ईसा मसीह का व्यक्तित्व अपने आप में संपूर्ण मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। यह सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा संपूर्ण मानव समाज के लिए एक प्रेरणा का पुंज है, प्रेरणा का स्रोत है। प्रभु ईसा मसीह की तपस्या तथा समग्र मन और तन में परोपकार की शिक्षा मनुष्य को अपने स्वयं होने का भी एहसास कराती है। उनके आदर्श इंसान को आध्यात्मिक गहराई तक ले जाते हैं और खुशहाल जीवन के शिखर को छूने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने भेदभाव की सभी सीमाओं को गिराकर मानव समाज की असीम क्षमता को प्रदान किया, ताकि मन में गर्मजोशी हो, दिलों में आशा हो और दिल में खुशियां भी हों। एक बार किसी ने प्रभु ईसा मसीह से पूछा कि परम पिता परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा, मैंने उनका आदेश क्या है। स्वयं ईसा मसीह ने अपने जवाब में कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम की है। तभी ऐसी आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है जो विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की नींव पर टिका होगा। और मैथ्यू 25 पद 35 से 40 में ईसा मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण एवं प्रज्ञा के साथ प्रेम रख, और यह परमात्मा की आज्ञा है कि उसी के समान तू अपने पड़ोसी से भी वैसा ही प्रेम रख। मैं समझता हूँ कि आज वैश्विक समाज जिस उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, उसमें प्रभु ईसा मसीह के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं। मैं यह भी कहता हूँ कि संपूर्ण विश्व को भारत से भी सीखने की जरूरत रही है, जिसने विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विभिन्न पंथों के प्रति समन्वय का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों को फलने और फूलने का पर्याप्त अवसर मिला है। ईसाई धर्म भी भारत में उसी समय आया था जब रोम में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। आप सबको मालूम है कि प्रभु ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस सन 52 में केरल आए थे, और उसी कालखंड के आसपास रोम में भी उनके आध्यात्मिक मूल्य पहुंचे थे। इस देश का पहला चर्च भी यहाँ के एक हिंदू राजा ने बनवाया था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र भारतवर्ष एकमात्र ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसने 8000 वर्ष पूर्व वसुधैव कुटुंबकम की बात दुनिया को बताई थी। क्षमा, करुणा, परोपकार, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस का दर्शन पूरे विश्व को भारत ने ही पहुंचाया। भारत ने हमेशा सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान दिया है। धर्म और उपासना की पद्धति के आधार पर भारत में कभी भेदभाव किया नहीं गया, बल्कि दूसरे धर्मों को पोषित करने के लिए यहाँ के समाज ने सदैव सहयोग किया है। हमारी संस्कृति में भी जो धर्म की परिभाषा है, धारयति इति धर्मः, मैंने धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है, यानी देखा जाए तो सत्य ही एक प्रकार से धर्म है। ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया कि हे ईश्वर, क्योंकि तुम सभी जनों के स्वामी हो, सबके स्वामी हो, इसलिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। जिस सहृदयता के साथ भारत ने सभी धर्मों को अपनाया, विभिन्न प्रकार की विविध संस्कृतियों में एकता स्थापित की, उसी प्रकार हमें प्रभु ईसा मसीह के उपदेश और शिक्षा को मानव समाज के भलाई में, कल्याण में लगाने की जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं
कि मार्ग, सच्चाई और जीवन ये दोनों मैं ही हूँ। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हमें समाज के विशेष रूप से वंचित वर्गों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी हम प्रगतिशील समाज के सपने को पूरा कर सकेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने निरंतर, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम और निस्वार्थ भाव से किया है। सेवा के प्रति उनका जो कमिटमेंट है वो निश्चित रूप से समाज के बाकी लोगों को भी प्रेरित करता है और मैं आशा करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण काम अनवरत ये समाज आगे भी जारी रखेगा और जम्मू कश्मीर के विकास में, शांति में, सहअस्तित्व में अपना सहयोग देता रहेगा। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है कि लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और वह दीपक समाज सभी को बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है। मैं समझता हूँ समाज के सभी वर्गों को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को सेवा और परोपकार के इन आदर्शों तथा मूल्यों को अपनाकर भविष्य में काम करना होगा। यही परमपिता की सच्ची प्रार्थना होगी। प्रभु ईसा मसीह के शब्दों में ही, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your good works। मैं एक बार पुनः क्रिसमस के उल्लासपूर्ण पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी को आने वाले नववर्ष 2025 की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्ष में भाईचारा, एकता, शांति, विकास और तेज गति से हम सब मिल करके बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।